जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ रातें रोशनी से जगमगाती हो, जैज़ म्यूजिक हवा में तैर रहा हो, अमीरी और शानो शौकत का रंगीन मेला लगा हो। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपा हो अकेलापन, धोखा और एक अधूरा सपना। यही है दोस्तों 1920 का अमेरिका। और इस दौर में जन्मी है एक कहानी जो सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि इंसानी लालच, उम्मीद और टूटते सपनों की दास्तान है। यह है एफ स्कॉट का नोवेल द ग्रेट गैट्सबी। कहानी शुरू होती है निक से, जो मिडवेस्ट से न्यूयॉर्क आता है शेयर बाजार का काम सीखने। वो लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट एग में एक छोटा सा मकान किराए पर लेता है। उसके ठीक बगल में है रहस्यमय करोड़पति जे गैट्सबी का भव्य महल, जहाँ हर हफ्ते शानदार पार्टियां होती हैं। बे से थोड़ा आगे ईस्ट एग में रहती है निक की कजन डेजी और उसका अमीर पति टॉम। टॉम घमंडी है और खुलेआम एक औरत से संबंध रखता है, मार्टेल, जो वैली ऑफ एसेज नामक गरीब और उजाड़ इलाके में रहती है। निक को गेट्सबी की मशहूर पार्टी का न्योता मिलता है। सैकड़ों मेहमान, चमचमाती रोशनी और तेज जैज म्यूजिक और बहती हुई शराब। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी असल में गेट्सबी को जानता ही नहीं। लोग बस अजीब अजीब अफवाहें उड़ाते हैं। कोई कहता है कि वो जासूस था, कोई कहता है कि उसने किसी की हत्या की है। निक जब गेट्सबी से मिलता है तो सामने आता है एक शालीन, नम्र और रहस्यमय इंसान, बिल्कुल उन अफवाहों से अलग। धीरे धीरे पता चलता है कि यह सिर्फ एक मकसद है, डेज़ी को वापस पाने के लिए। निक से गेट्सबी सच्चाई बांटता है। असल में उसका नाम जेम्स गेट्स था। वो बेहद गरीब था, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब वो नौजवान डेज़ी से मिला और उससे मोहब्बत कर बैठा। फिर वो युद्ध में चला जाता है। जब तक लौटता है, डेज़ी ने अमीर टॉम से शादी कर ली थी। गेट्सबी ने तब कसम खाई थी कि वो इतना अमीर बनेगा कि डेज़ी उससे चुनने पर मजबूर हो जाएगी, ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उसने दौलत, शान और शौकत और एक नया नाम कमा लिया, जे गेट्सबी। निक उनकी मुलाकात करवाता है। बरसों बाद डेजी और गेट्सबी आमने सामने होते हैं तो पुराने जज्बात फिर से जीवित हो जाते हैं। क्या करें, रहा नहीं जाता। प्यार चीज ही ऐसी है। बारिश में भीगी मुलाकात, संकोच मुस्काने और फिर वही मोहब्बत। गेट्सबी को लगता है उसका सपना अब हकीकत बनने वाला है। जैसे जैसे गेट्सबी और डेजी का रिश्ता गहरा होता जाता है, टॉम की बेचैनी बढ़ने लगती है। एक तपती गर्मी के दिन सब लोग न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में आमने सामने होते हैं। टॉम गेट्सबी की असली सच्चाई सबके सामने रख देता है। उसकी दौलत ईमानदारी से नहीं, बल्कि शराब की तस्करी और अवैध धंधों से कमाई हुई है। डेजी डर जाती है। वो गेट्सबी से प्यार करती है, लेकिन टॉम की अमीरी और सुरक्षा छोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं होती। वो दबी दबी आवाज में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ गेट्सबी, लेकिन मैं टॉम से भी प्यार करती हूँ। उस रात जब सब कारों से लौट रहे होते हैं, एक हादसा हो जाता है। डेजी गेट्सबी की कार चला रही होती है और अनजाने में मार्टेल को कुचल देती है। मार्टेल की वहीं मौत हो जाती है। गेट्सबी डेजी को बचाने के लिए जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। वो सारी रात डेजी के घर के बाहर खड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि डेजी टॉम को छोड़कर उसके पास आएगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन गलतफहमी किसी को ना दे। अंदर डेजी टॉम के साथ आराम से खाना खा रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर मार्टेल का पति जॉर्ज गम और गुस्से से पागल हो जाता है। टॉम उसे ये यकीन दिला देता है कि गेट्सबी ही मार्टेल का प्रेमी और उसका कातिल है। अगली सुबह गेट्सबी अपने स्विमिंग पूल में अकेला तैर रहा होता है। जॉर्ज वहां पहुंचता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और फिर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। गेट्सबी की मौत के बाद तमाम लोग जो उसकी पार्टियों में नाचते गाते थे, कोई भी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचता। सिर्फ निक गेट्सबी का बूढ़ा पिता और कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद रहते हैं। निक को समझ आता है अमीर लोग जैसे टॉम और डेजी बेहद लापरवाह और स्वार्थी हैं। वो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं और फिर अपनी दौलत की दीवारों में छिप जाते हैं। आखिरकार निक न्यूयॉर्क छोड़कर अपने गांव लौट जाता है, लेकिन गेट्सबी का सपना, उसका ग्रीन लाइट हमेशा उसकी यादों में चमकता रहता है। वो सपना कि इंसान अतीत को फिर से लिख सकता है, भले ही वो कभी हकीकत ना बने। द ग्रेट गेट्सबी हमें सिखाता है कि इंसानी उम्मीद कभी मरती नहीं। गेट्सबी का सपना अधूरा था, उसकी मोहब्बत टूट गई, लेकिन उसकी आशा, वो ग्रीन लाइट, अमर हो गई। यही इस कहानी की खूबसूरती है और यही हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सबके सपने भी कहीं ना कहीं गेट्सबी से जैसे तो नहीं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट्स में कहानी का अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर लिखें। ऐसी ही दिलचस्प नॉवल को सुनने के लिए बोलती शाही को सब्सक्राइब करें।